पास कोई लैब का टेस्ट कराने के लिए कोई पेशेंट हमारे पास विजिट करता है, तब हमें लैब की एंट्री कैसे करनी चाहिए, सैंपल को कहाँ पर भेजना चाहिए, इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले हमारा बिलिंग सॉफ्टवेयर RIS को ओपन कर लेंगे। उसके बाद अपने लॉगिन क्रेडेंशियल के साथ उसमें लॉगिन करेंगे। फिर पेशेंट बिलिंग सेक्शन में हम लोग जाएंगे। उसके बाद जिस सेंटर पर हमें बुकिंग करनी है वो सेंटर हम यहाँ से चूज़ करेंगे। नए पेशेंट की बुकिंग करने के लिए पेशेंट पे क्लिक करेंगे। मैं आपको एक टेस्ट एंट्री इस पर करके दिखा रहा हूँ। उसके लिए हम यहाँ पे टेस्ट एंट्री करेंगे। सबसे पहले पेशेंट का नाम और सरनेम दोनों डाल देंगे। उसके बाद उसकी एज यहाँ पर डाल देंगे। जेंडर सेलेक्ट करेंगे, उनका मोबाइल नंबर डाल देंगे, उनका एड्रेस। आप इसे सेव का बटन दबा करके सेव करेंगे। उसके बाद आपको वो पेशेंट कहाँ से रेफर्ड है वो चूज़ करना है। फॉर एग्जांपल हम इसको सेल्फ डाल देते हैं। उसके बाद हमें क्या स्टडी वहाँ पे बुक करनी है। हमारे पास लैब का जब भी कोई पेशेंट आता है तो लैब के सैंपल्स हमारी जिनके साथ टाई अप है उनके यहाँ पर सैंपल्स भेजे जाते हैं। हमारा टाई अप CPL लैब के साथ में है, क्लिनिकल पैथोलॉजी लैब। क्लिनिकल पैथोलॉजी लैब के साथ हमारा टाई अप है। तो हमें जो भी सैंपल्स के लिए बुकिंग करनी है हम यहाँ पर डायरेक्टली लिखेंगे पैथोलॉजी टेस्ट्स। पैथोलॉजी टेस्ट के लिए कोड है 3786। हम इसे सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। हमें कोई भी टेस्ट का नाम इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है जब हम अपने RIS पे इसकी एंट्री करते हैं। टेस्ट डालने के बाद जितनी भी पेमेंट हमने उनसे ली है वो पेमेंट हम यहाँ पे डालेंगे। फॉर एग्जांपल हमने उनसे 5000 रुपीज़ लिए हैं। डिस्काउंट के अंदर 25 में से डिस्काउंट करेंगे 5000 की पेमेंट का तो 20000 डिस्काउंट बनता है। डिस्काउंट डालेंगे। उसके बाद रिसीव्ड पेमेंट यहाँ पे 5000 डालेंगे। मोड ऑफ पेमेंट सेलेक्ट करेंगे और रीज़न डालेंगे, रिमार्क्स डालेंगे और उसको ड्राफ्ट कर देंगे। इस तरह से RIS में हमारी एंट्री कंप्लीट हो जाती है। क्योंकि हमारा टाई अप दूसरी कंपनी के साथ में है लैब के लिए, तो हमें अपने RIS पे तो एंट्री करनी ही है जिस तरह से मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है। दूसरा, जहाँ पे सैंपल हमें भेजना है CPL में, उनके पोर्टल पर भी हमें एंट्री कर ली। उनके पोर्टल को एक्सेस करने के लिए पोर्टल लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। पोर्टल लिंक को ओपन करने के लिए हम उनका लिंक के थ्रू इसके ओपन करेंगे। लिंक के थ्रू हम इसका पोर्टल ओपन कर लेंगे क्लिनिकल पैथोलॉजी का। उसके बाद यूज़र नेम और पासवर्ड डालेंगे। यूज़र नेम आपके सामने लिखा है CD00001 और पासवर्ड आपको मिल जाएगा। आप जैसे ही इस पर लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद इस तरह का पेज आपको दिखेगा। उसके बाद आपको ये लेफ्ट साइड टॉप कॉर्नर पे 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस पे क्लिक करना है। देन एक्सेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद वर्क ऑर्डर पे हम क्लिक करेंगे एंट्री करने के लिए। वर्क ऑर्डर पर क्लिक करते ही आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा एंट्री करने के लिए। अब जितने भी कॉलम्स आपको रेड कलर से अंडरलाइन दिख रहे हैं वो मैंडेटरी हैं एंट्री करने के लिए। सबसे पहले हम पेशेंट का मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे। हम टेस्ट मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देने हैं। उसके बाद पेशेंट का सैल्यूटेशन सिलेक्ट करेंगे, मिस्टर, मिसिस, बेबी, बेबी ऑफ, केयर ऑफ, मैडम, सिस्टर, जो भी है। हम मिस्टर के साथ में टेस्ट एंट्री यहाँ पर आपको करके दिखाएंगे। मिस्टर सेलेक्ट किया, टेस्ट किया। एड्रेस डालना है तो आप एड्रेस डाल सकते हो। अदरवाइज विजिट टाइप पे हम लोग सबसे पहले जाएंगे सेंटर विजिट है कि होम कलेक्शन है। सेंटर पे पेशेंट आया तो हम सेंटर विजिट सेलेक्ट करेंगे। और फील्ड बॉय सेलेक्ट करने के बाद किस फील्ड बॉय ने वो काम किया वो फील्ड बॉय का हम यहाँ पे चूज़ कर देंगे। उसके बाद उस पेशेंट की एज डालनी है हमें। उसके बाद रेफरल डॉक्टर हमें यहाँ पे डालना है। सैंपल कलेक्शन का टाइमिंग हमें यहाँ पे डालनी है, किस टाइम पे उनका सैंपल कलेक्शन हम लोगों ने किया है। फॉर एग्जांपल हमने सुबह 10 बजे सैंपल उनका कलेक्ट किया, 10:10 पे AM हो गया। उसके बाद हमें क्या उनके टेस्ट करने हैं। जो टेस्ट आपने इस RIS के अंदर खाली पैथोलॉजी टेस्ट के नाम से डाल दिए हैं, अब यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया कि कौन कौन से टेस्ट होने हैं। उसके बाद यहाँ पर इसको करने के बाद हम फाइनलाइज कर देंगे। उसके बाद जब यहाँ पर ब्रीफ में टेस्ट देंगे, फॉर एग्जांपल उसका CBC टेस्ट था, CBC चूज़ किया, यहाँ पर CBC सिलेक्ट हो गया। उसके बाद उसका दूसरा टेस्ट था थायराइड प्रोफाइल। थायराइड प्रोफाइल हम सिलेक्ट कर लेंगे। जितने भी टेस्ट यहाँ पर हैं उतने टेस्ट हम लोग यहाँ पर चूज़ कर करके ऐड करते जाएंगे। उसके बाद हमें
20% डिस्काउंट करने का अलाउड है। हम डिस्काउंट इन परसेंटेज के अंदर यहाँ पे 20 डाल देंगे, जैसे ही डालोगे यहाँ पे अमाउंट चेंज हो जाएगा। फिर डिस्काउंट का रीज़न देना है, जो भी रीज़न आप लोगों ने क्यों डिस्काउंट दिया है। उसके बाद यहाँ पर पेमेंट मोड ऑफ पेमेंट सेलेक्ट करेंगे, कैश, चेक, क्रेडिट, डेबिट, एनईएफटी, मोबाइल। अगर ऑनलाइन पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे है तो हम मोबाइल वॉलेट चूज़ करेंगे। उसके बाद कैश कितना रिसीव हुआ है, ऑनलाइन कितना रिसीव हुआ है, यहाँ पर मेंशन करके दे दें। ट्रांजैक्शन आईडी आ जाएगी, ऑनलाइन पेमेंट जब करेंगे बैंक का नाम आ जाएगा या किस प्लेटफॉर्म से हमने पे किए वो नाम आ जाएगा। देन उसके बाद हम इसको सेव कर देंगे। जैसे ही सेव करोगे तो वहाँ पे एक पॉपअप आएगा, आपको बिल की कॉपी भी मिल जाएगी। तो इस तरह से हम लोग लैब की एंट्री करते हैं। एंट्री डन करने के बाद लैब सैंपल्स को हम लोग CPL क्लिनिकल पैथोलॉजी लैब में सैंपल टेस्टिंग के लिए भेज देते हैं। और उस लैब की लोकेशन हमारे रघुवीर नगर वाले सेंटर की है। हमारे रघुवीर नगर वाले सेंटर में फर्स्ट फ्लोर पर CPL लैब एग्जिस्ट करती है। जहाँ किसी भी सेंटर से आप एंट्री कर रहे हो, एंट्री करने के बाद वो सारे सैंपल्स रघुवीर नगर भिजवाने होते हैं ताकि उनका सैंपल्स टेस्ट लग सके। इसी तरह से लैब के सैंपल की टेस्ट की एंट्रीज की जाती है।